दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये जानकारी आपको नहीं मिली होगी, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लोग एईपीएस के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, वो चाहें आप डीजीपे से कर रहे हो, डीजीपे लाइट से कर रहे हो या किसी अन्य पोर्टल से, लेकिन उसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके ट्रांजैक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकें और उसका आप बैलेंस विड्रॉ कर सकें। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों को इस तरीके की अपडेट सबसे पहले चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ये जानकारी सबसे पहले डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बताया गया है डीजीपे एंड डीजीपे लाइट, ये मैंने डाल दिया था पोस्ट पहले ही। आज मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ, लिखा है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इनको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक से समस्या है कि जिस पर लेन देन सही नहीं होती है। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा जो टाइपिंग है वो थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको सही से बता रहा हूँ। अदर एईपीएस में कुछ लोगों का होता है और बैंक ऑफ बड़ौदा से केवल बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर का लेन देन होता है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र हैं उनसे सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर का ही लेन देन होता है, वो भी आयरिस से या अदर एईपीएस से कभी कभी कार्य हो जाता है। अदर का मतलब है आयरिस की जगह पे अगर आप फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं तो उससे भी कभी कभी ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सिर्फ आयरिस ही काम करता है। दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया से केवल एक ही लेन देन होगा। आप इस बात का ध्यान रखें, एक टर्मिनल से, मतलब टर्मिनल का ये है कि एक तरीके से, जैसे कि आप एक डीजीपे से कर लीजिए, एक डीजीपे लाइट से कर लीजिए, उसके बाद दो हो गए, तीसरा आप किसी दूसरे जो बाकी जो ट्रांजेक्शन करते हैं, आप बहुत सी ऐसी पोर्टल हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप ट्रांजेक्शन करते होंगे, तो उनसे भी आप कर सकते हैं। इसमें ये है कि आप इसमें बैलेंस इंक्वायरी से बचें। ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी यदि आप करते हैं तो बैलेंस इंक्वायरी करने में भी एक आपका वो टर्मिनल चला जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने डीजीपे से बैलेंस इंक्वायरी कर दी, तो फिर डीजीपे से आप उसका ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आप बैलेंस इंक्वायरी न करके डायरेक्ट आप बैलेंस विड्रॉ करें, क्योंकि बैलेंस विड्रॉ करने के बाद बचा हुआ बैलेंस आपको दिखाया जाएगा, उससे आप खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना बैलेंस पहले अकाउंट में था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सीबीआई बैंक का, तो इसमें ऑफ अस ट्रांजैक्शन ही होगा। इसका मतलब है कि जितने भी जनधन खाते हैं सिर्फ उन्हीं का होगा, मेन ब्रांच को छोड़ दें तो जितने भी जनधन खाते हैं सिर्फ उन्हीं का आप एईपीएस के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो आप डीजीपे से करें, डीजीपे लाइट से करें या बाकी किसी अन्य पोर्टल से करें। बंधन बैंक की भी यही समस्या है, इसमें भी यही प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है एसबीआई है या पीएनबी है। इन बैंक्स में अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि इसमें मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। तो जिन लोगों का एईपीएस के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं होता है, आप रुपए नहीं निकाल पा रहे हैं एसबीआई या पीएनबी बैंक के, तो ऐसे ग्राहकों को आप बोलें कि आप पहले बैंक में जा कर के अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं। यूनियन बैंक में क्या है कि एक दिन की जो लिमिट है उसको घटा करके सिर्फ 5,000 रुपये कर दिया गया है। अब आप यूनियन बैंक के ग्राहकों का एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये ही विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये इतनी प्रॉब्लम तो हैं, ये तो कंफर्म है कि इतनी प्रॉब्लम है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझ पाएंगे कि आखिर किस बैंक में क्या किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कभी बैंक का सर्वर नहीं चल रहा है, कभी यूआईडीआई का सर्वर नहीं चल रहा है, कभी एनपीसीआई का सर्वर नहीं चल रहा है। तो ये तीनों सर्वर जब अच्छी तरीके से काम करेंगे तभी आप बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक का सर्वर चलेगा तो बैंक से बैलेंस आप विड्रॉ कर पाएंगे। अगर यूआईडीआई का सर्वर चलेगा तभी आप बायोमेट्रिक जो आप लगा रहे हैं उसको वेरिफिकेशन आप कर पाएंगे। अगर एनपीसीआई का सर्वर चल रहा है तभी ये वेरीफाई हो पाएगा कि आपका बायोमेट्रिक जो है वो आपके बैंक में लिंक है या बैंक में रजिस्टर्ड है। तो ये तीनों सर्वर जब काम कर रहे हैं तभी आप बैलेंस को विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन इसमें लेन देन में अगर आपको समस्या आती है तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, ये समस्या अपने आप ही सही हो जाती है। उसके अलावा कुछ बैंक एईपीएस की निकासी पे चार्ज भी लेती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बैंक चार्ज लेती हैं तो उसमें चार्ज आपका कटेगा भी। तो ऐसा बैलेंस विड्रॉ आप करते हैं जिसमें कि बैलेंस लास्ट में 0 बचता है, तो इस तरीके के बैलेंस को विड्रॉ करने से या इस तरीके के ट्रांजैक्शन को करने से आपको बचना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि डीजीपे मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो विंडोज़ को कंपेयर करने पर उससे अच्छा चलता है। अगर आप विंडोज़ में डीजीपे लाइट या डीजीपे को अगर आप चला रहे हैं विंडोज़ में
अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, तो उससे अच्छा है कि आप मोबाइल में DigiPay का यूज करें, क्योंकि मोबाइल में जो फ्रीक्वेंसी रहती है इंटरनेट की वो कहीं ना कहीं विंडोज से बेहतर रहती है। तो उस कंडीशन में अच्छा इंटरनेट होने की वजह से आप अच्छी तरीके से ट्रांजेक्शन वहाँ पर कर पाते हैं। दूसरा यह है कि DigiPay के नए वर्जन आ चुके हैं, वो चाहे विंडोज हो, वो चाहे मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन हो, दोनों वर्जन आ चुके हैं और दोनों पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और दूसरा मैं अपने इसी टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भी डाल दूंगा। और यहाँ पर जो लिंक है आप देखना चाहें तो ये रहा DigiPay का नया संस्करण अर्थात वर्जन आज जारी कर दिया गया, जिसमें आप नगद जमा, लेन देन स्थिति, जाँच विकल्प और भुगतान स्थिति जैसी नई सुविधाएँ होंगी। यहाँ पुराने की जितनी भी समस्याएं थी वो सब ठीक कर दी गई हैं। नया वर्जन आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके यहाँ से डाउनलोड आप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं अगली पोस्ट डालने वाला हूँ अभी लगभग 5 मिनट के अंदर, तो इसी पर आपको वो सभी जानकारी मिल जाएंगी। आपको करना क्या है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा ज्वाइन टेलीग्राम, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल नवीन CSC को ज्वाइन कर लें, या डायरेक्ट आप लिखा हुआ देख रहे हैं t.me/नवीन CSC, ये ब्राउज़र में टाइप करें और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसमें कि ये लोगो लगा हुआ है इसे आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर इस तरीके की सभी इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स होती हैं, जो न्यूज़ होती हैं, वो सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूँ। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। आप लोगों को ज़रूरत है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की अगर आप CSC सेंटर चलाते हैं तो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।